कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वनिकर्मणि। श्रीमद्भागवत गीता अथ तृतीय अध्याय। विषाद योग के बाद द्वितीय अध्याय में सांख्य की व्याख्या का उत्तर सुनकर तीसरे अध्याय में कर्मयोग में अर्जुन ने इस विषय में और गहरा उतरने के लिए स्पष्ट प्रश्न किया कि सांख्य और योग इन दोनों मार्ग में हे केशव, आप किसे अच्छा समझते हैं और क्यों नहीं यह निश्चित करते हैं कि मैं इन दोनों में से किसे अपनाऊं। इस पर श्री कृष्ण ने भी उतनी ही स्पष्टता से उत्तर दिया कि लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, या यूँ कहें कि इस जीवन में, मानव जीवन में दो प्रकार के कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों की अपनी जीवन दृष्टियां हैं। उनमें सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग और कर्मयोगियों के लिए कर्मयोग है। यहाँ कोई व्यक्ति कर्म छोड़ ही नहीं सकता। प्रकृति तीनों गुणों के प्रभाव से व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। कर्म से बचने वालों के प्रति एक बड़ी शंका है, वह यह कि वे ऊपर से तो कर्म छोड़ बैठते हैं, पर मन ही मन उसमें और डूबे रहते हैं। यह स्थिति असह्य और इसे कृष्ण ने गीता में मिथ्याचार कहा है। मन में कर्मेंद्रियों को रोककर कर्म करना ही सरल मानवीय मार्ग है। कृष्ण ने चुनौती के रूप में यहाँ तक कह दिया कि कर्म के बिना तो खाने के लिए अन्न भी नहीं मिल सकता। फिर कृष्ण ने कर्म के विधान को चक्र के रूप में उपस्थित किया। न केवल सामाजिक धरातल पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के कर्म चक्र अरों की तरह आपस में पिरोए हुए हैं, बल्कि पृथ्वी के मनुष्य और स्वर्ग के देवता दोनों का संबंध भी कर्म चक्र पर आश्रित है। प्रत्यक्ष है कि यहाँ मनुष्य कर्म करते हैं, कृषि करते हैं और दैवी शक्तियाँ वृष्टि का जल भेजती है। अन्न और पर्जन्य दोनों कर्म से उत्पन्न होते हैं। एक में मानवीय कर्म, दूसरे में दैवी कर्म। फिर कर्म के पक्ष में लोक संग्रह की युक्ति दी गई है, अर्थात कर्म के बिना समाज का ढांचा खड़ा नहीं रह सकता। जो लोक के नेता हैं, जनक जैसे ज्ञानी हैं, वे भी कर्म में प्रवृत्त हैं, कर्म में ही प्रवृत्ति रखते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं अपना ही दृष्टांत देकर कहा कि मैं नारायण का रूप हूँ, मेरे लिए कुछ भी कर्म शेष नहीं है, फिर भी तंद्रा रहित होकर कर्म करता हूँ और अन्य लोग मेरे मार्ग पर चलते हैं। अंतर इतना ही है कि जो मूर्ख हैं
वे लिप्त होकर कर्म करते हैं, पर ज्ञानी असंग भाव से कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है। गीता में यही एक साभिप्राय शब्द बोधि भेद है, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे हैं उन्हें उस मार्ग से उखाड़ना उचित नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी बन नहीं सकते और यदि उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों ओर से भटक जाएंगे। नित्य कर्म करने वाले की श्रेष्ठता, यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता, अज्ञानी और ज्ञानी के लक्षण, काम के निरोध का विषय, यह श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय का प्रधान विषय है। श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय का शुभारंभ अर्जुन वाच शब्द से प्रारंभ होता है। अथ तृतीय अध्याय। अर्जुन उवाच जायसी चेते कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं तो हे केशव, मुझे क्यों भयंकर कर्म में लिप्त कर रहे हैं? अर्जुन सेड, कृष्ण, इफ यू कंसिडर नॉलेज एज सुपीरियर टू एक्शन, why then do you augment me to this dreadful action, O Keshav? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयात्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। आप परस्पर संलग्न विचार युक्त वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक मत को निश्चित कर कहिए जिसमें मुझे कल्याण प्राप्त हो। यू आर एज इट वेयर puzzling my mind by this seeming conflicting expression. Therefore, tell me the one definite discipline by which I may obtain the highest good. श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा पूर्व में कही गई हैं। इनमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से तथा कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। श्री भगवान said, Arjuna, in this world 2 courses of sadhana, a spiritual discipline, have been initiated by me in the past. In the case of the Sankhya Yogi, the sadhana proceeds along the path of knowledge, whereas in the case of the Karma Yogi, it proceeds along the path of action. न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषो श्रुते
न च सनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य तो निष्कर्मता अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त कर पाता है और न केवल कर्मों का त्याग करके सिद्धि अर्थात सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त कर पाता है। मैन डज नॉट attain freedom from action, culmination of the discipline of action, without entering upon action, nor does he reach perfection merely by seeing do act. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृते कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जयगुणैः। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृते कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जयगुणैः। निसंदेह यह सत्य है कि कर्म किए बिना किसी भी काल में मनुष्य क्षण मात्र भी नहीं रह सकता है, क्योंकि संपूर्ण मानव समूह प्रकृति प्राप्त गुणतिवश अवश्य हुआ कर्म करने के लिए बाध्य है। सत्व रज तम गुणों के अनुसार जैसी उसकी प्रकृति है, जैसा वह उसकी स्वभाव है, वैसे कर्म में लिप्त होने के लिए वह स्वतः बाध्य हो जाता है। श्योरली नॉन कैन इवन रिमेन inactive even for a moment, for everyone is helplessly driven to action by modes of प्रकृति। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचार शौच्यते। जो मूढ़मती मनुष्य सभी इंद्रियों को बलात् ऊपर से रोककर मन ही मन इंद्रियों के विषयों के चिंतन में लीन रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी माना जाता है। ही हु आउटवर्डली रिस्ट्रेनिंग द ऑर्गन्स ऑफ सेंस एंड एक्शन सेट्स मेंटली dwelling on the objects of senses, that man of deluded intellect is called a hypocrite. यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारम्भतेऽर्जुनः कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमशक्तः स विशिष्यते। तथापि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वशीभूत करके अनासक्त भाव से सभी इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। ऑन द अदर हैंड, ही हु कंट्रोलिंग द ऑर्गन्स ऑफ सेंस एंड एक्शन बाय द पावर ऑफ हिज विल एंड रिमेनिंग unattached undertakes the yoga of selfless action through those organs. Arjun, he excels. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धये द कर्मणः। तू शास्त्रानुमोदित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा
कर्म करना श्रेयस्कर है एवं कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। देयरफॉर डू यू परफॉर्म योर allotted duty for action in superior to inaction, deviating from action. You cannot even maintain your body. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेयः मुक्त संगः समाचरः। यज्ञार्थ किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्मों में संलग्न हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्म बंधन ग्रस्त है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से मुक्त हो उस यज्ञ के प्रति ही कर्म कर। मैन इज बाउंड बाय हिज ओन एक्शन except when it is performed for the sake of sacrifice. Therefore, Arjun, do you efficiently perform your duty free from attachment for the sake of sacrifice alone. Sahayagya praja सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्व मे सवोष्टिष्टकामधु। कल्पादि में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजाजनों की रचना कर यह आदेश दिया, यह कहा, तुम सब इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो तथा तुम सबको यह यज्ञ इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। हैविंग क्रिएटेड मैनकाइंड along with यज्ञ at the beginning of creation, the Creator Brahma said to them, you shall prosper by this. May this yield the enjoyment you seek. Devan bhavayatanena te deva bhavayantu vah parasparam bhavayantah श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस यज्ञ के द्वारा तुम सब देवताओं को उन्नत करो तथा वे देवगण तुम सबको उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से तुम सब एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा श्रोता एवं वक्ता दोनों पर समान रूप से बनी रहे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्।